Hello dear students, good morning. Today I am going to teach our class junior 7th and 8th. प्यारे बच्चों, आज हम 7th को 8th को ट्रांसलेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आप जो भी पार्ट था वो आपने पढ़ लिया है। प्रेजेंट डिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपने पढ़ा है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, हमारी पहचान जो होती है वाक्य लास्ट में था, थे या ई ए, ये पहचान के आते हैं। था, थे या ई ए आज सब जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी कार्य हुआ रहता है, ठीक माने जो भी कार्य हुआ रहता है वह बीते हुए समय का होता है, लेकिन जल्द ही का होता है। ये नहीं बहुत लंबा समय का समाप्त हुआ, जल्द का ही समाप्त हुआ, वही होता है पास्ट इंडेफिनिट। ये देखो, पास्ट इंडेफिनिट की खासियत है पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हमेशा सब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें क्या होता है जो हमारे मेन वर्ब होते हैं उसकी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब मेन वर्ब क्या है, तो वर्ब देखो बेटा कुल 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। ठीक, तो हमें 5 फॉर्म से भी नहीं, हमें केवल 3 फॉर्म देखना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 फॉर्म को देखेंगे, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि मैंने ताज महल देखा। ठीक है, मैंने ताजमहल देखा, तो ये बात किसकी हो रही है, आई। देखो, ट्रांसलेट बनाना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं वर्ब देखते हैं। वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको देखते हैं। सब्जेक्ट देखे हुए आई, अब किसका काम किया, वर्ब क्या है, देखने का काम किया। तो सी माने देखना होता है, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा। आई सा क्या आपने देखा, द ताजमहल, ताजमहल। ठीक, मैंने अगर कह दिया मैंने तुम्हें हिंदी पढ़ाई, मैंने तुम्हें हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो अब ये देखा करो, पढ़ाई अंत में आई ही आया, तो ये अभी काम जो हुआ है जस्ट समाप्त हुआ है। सब्जेक्ट कौन है, आई। अब चलिए किसका काम किया लास्ट में जाओ, इसकी अंग्रेजी तबियत, तो क्या पढ़ाया, हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टाट। आई टाट किसको, तुम्हें, यू क्या पढ़ाया, हिंदी। ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा है, आप लिखिए आई हो गया, आपने लिखा टाट, आई टाट हो गया, क्या पढ़ाया, हिंदी में, हिंदी लिख लो। अब दिए बचा यू, तो जब दिए जाएंगे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है, इनडायरेक्ट बांध जाता है, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, टू यू ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी इसमें हम सेंटेंस आपको बता रहे हैं। कभी कभी बच्चों ये भी देख लो, टेंस में एक चीज आता है अपने के, जैसे अपना, ठीक, अपनी, अपने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जहां अपना, अपने के लिए हम क्या लगाएंगे। तो देखिए, ये है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई आता है तो आई के साथ ही अपने साथ माई लगाना, वी आता है तो आवर लगाना, सी आता है तो हर लगाइएगा, यू आता है तो योर लगाइएगा। ठीक, और ही आता है तो ही लगाएंगे, दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इट के लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। इडियट अपना, अपने के लिए होता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस होता है, तो आप इन वर्णों को याद रखेंगे तो आपको कहीं भी ट्रांसलेट बनाने में समस्या नहीं होगी। जैसे करिएगा, हमने अपनी
ठीक, हमने अपनी किताब क्या की, किताब बेची, हमने अपनी किताब बेची। क्लियर। देखो आज सब्जेक्ट कौन, वी, लास्ट में सही जाओ। देखो सेल हमारे बेचना होता है, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, वी सोल्ड। अब अपनी किताब में क्या किया, अभी बताया हमने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आवर, किताब का होता है वो, वी सोल्ड आवर, ठीक है। हाँ, जैसे सीता अपनी माँ के साथ बाजार गई, सीता अपनी माँ के साथ बाजार गई। बेटा देखो इनमें बात हो रही सीता की, तो लिखेंगे सीता, ठीक। लास्ट में किसका काम गई, जाने, वो माने जाना, वो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, कहाँ गई, बाजार, वेंट टू मार्केट, ठीक। सीता वेंट टू मार्केट, तो साथ आ गया, साथ में जो बेटी। अब अपनी माँ, अपनी आगे देखो सीता अर्थात सी है, तो सी के लिए अपनी के लिए क्या रहेगा, हर, उसके बाद लिखेंगे मदर, वेंट विद हर मदर। ओके डियर। तो ये बहुत देखो आसान ट्रांसलेट है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये हमने आपको बताया पॉजिटिव। अब लिखेंगे निगेटिव। देखिए निगेटिव क्या होता है, निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस, ठीक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखो नकारात्मक वाक्य में क्या होता है, हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, इसलिए सहायक क्रिया बढ़ जाती है, डिड नॉट, और जब डिड नॉट लग जाता है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चले अब देखा जाए, जैसे करें जाए कि हम अपने पिता के साथ, दिल्ली नहीं गए, ठीक, नहीं गए। चलिए हमें इसका ट्रांसलेट बनाना है, तो हम सबसे दिया हम, तो वी लिखेंगे, और वी के बाद देखो सहायक क्रिया हो गई, डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब हमने क्या कहा वर्ब, तो हम ये पहले बता दें, सब्जेक्ट लिखो फिर लास्ट में जाओ, जाना के लिए हो गया, डिड नॉट हो गया। अब किसका काम है, जाने का, गो होती है, तो फर्स्ट फॉर्म गो लिखो, इन्हें वेट कर दें, नहीं, वी डिड नॉट गो, कहाँ, अब दिल्ली कहीं जाने के लिए टू कर दो, वी डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। अपने पिता के साथ आगे देखो बीत हो गया, और अपने पिता का, तो देखो बी हो गया, तो बी के लिए अपने घर क्या जाएगा, विद आवर फादर, विद आवर फादर। ओके डियर। तो देखिए ये आसान है, आप यहाँ से प्रयास करिएगा समझने का। और ये सेंटेंस देखिए, जैसे कर दिया जाए कि डियर साइलेंट, तो इसे समझेंगे, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, देखिए हमने ट्रांसलेट लिखा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट है क्या है, आई, देखिए अब सहायक के लगाएंगे, डिड, निगेटिव है तो नॉट, आई डिड नॉट हो गया। अब किसका काम किया, धोखा देना नहीं होती है, डिसीव, आई डिड नॉट डिसीव, किसी को होता है एनीवन, आई डिड नॉट डिसीव एनीवन। ओके डियर। दूसरा है जैसे सीता वनवास नहीं गई, ठीक है, सीता वनवास नहीं गई। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सहायक के लगाएंगे, डिड नॉट, देखो गई, जाना कहती है गो, टू कहाँ, वनवास, सीता डिड नॉट गो, ठीक है, टू वनवास,
वनवास में दिया है बैनिशमेंट, बढ़िया। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। हमें लगता है आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। कहीं डियर कोई भी समस्या होती है तो आप लोगों को वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछने का प्रयास करिएगा। देखो डियर एक चीज और, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर कहीं आपको कभी नहीं समझ आता, कभी नहीं, तो इसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर, इसका प्रयोग नेवर का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी वर्ब होती है वहां पर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इसके साथ जो है डिड नॉट तो हम प्रयोग नहीं करते। डियर हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, माने एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ ठीक आप नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन शायद कि यहाँ का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो नेवर हो गया, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक। ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे मैंने लाल किला, मैंने लाल किला कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ठीक है। मैंने लाल किला कभी नहीं देखा। देखो सब यहाँ क्या हो आई, तो अब डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग नेवर, आई नेवर। अब देखा, देखो आ गया, देखा सी होती है तो सी नहीं, जब नेवर आ जाता है तो नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई नेवर सा, ठीक, आई नेवर सा लाल किला द रेड फोर्ट, आई नेवर सा द रेड फोर्ट, ओके। जैसे करेगा वह अपने जीवन में, वह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली, वह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोली। तो डियर बात हुई किधर, वह किसी, क्योंकि देखियो ठीक सी हो गया, सी की बात क्या लाएंगे नेवर, सी नेवर, ठीक, सी नेवर, सी नेवर। देखो अब आ जाओ झूठ बोलना, बोलना में टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, झूठ में क्या होती है एलाई, सी नेवर टोल्ड एलाई, सी नेवर टोल्ड एलाई। अपने जीवन में, में कभी हो गई इन, अब अपने खातिर देखो आ गया सी, तो सी के लिए मैंने बताया था, अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। सी नेवर टोल्ड एलाई इन हर लाइफ, इन हर लाइफ। ये हमारा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने दोनों नियम आपको बता दिया, समझ तो आप समझ गए होंगे, ओके डियर। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरह का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। चलिए देखो, अगर हम फर्स्ट टाइप बात करें, फर्स्ट टाइम में क्या होता है, सबसे पहले हिंदी भाषा में देखो एक वर्ड आता है क्या, ठीक है। क्या के बाद आता है कर्ता, कर्ता के बाद हो सकता है नहीं भी आ जाए, नहीं के बाद आती है क्रिया, क्रिया के बाद आता है अन्य बात, अदर वर्ड, अन्य बातें आती है, ठीक। तो हम जब इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो डी आ गया ना, इस तरह की सहायता जो डी होती है, डी जो क्या है ना, इसमें सहायता डी होती है वो पहले डी लग गया। अब क्या किया, मेरी नहीं लिखेंगे, नहीं तो बात कर जैसा नहीं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ड होती है डी वही पहले लगा, फिर देखिए करता है तो कर्ता के लिए सब्जेक्ट लगा दिया, देखिए नहीं है तो नॉट लगा दिया, क्रिया है तो वर्ड फर्स्ट फॉर्म लगाया, अन्य बात है अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। मार का को गेस है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या दिया जाए, क्या देखो, क्या आपने
क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो देखो क्या आप आ गए तो सबसे पहले डियर हम डिड लेंगे, आप लेंगे यू, डिड यू। अब देखो कभी नहीं तो नेवर कर दो, डिड यू नेवर, डिड यू नेवर। अब किसका काम किया है? झूठ बोलना, बोलना के लिए टेल। मैंने अभी ऊपर समझा था टोल्ड, लेकिन टोल्ड कब? जब नेगेटिव होगा तब लगाएगा। ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ एलपी दिया है, तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डिड यू नेवर टेल एल-आई, डिड यू नेवर टेल एल-आई, ठीक। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, और भी शर्त देखिए, अगर कहें क्या प्रधानाचार्य ने बच्चों को दंड दिया, ठीक, शर्त दिए रहो। देखो हम अगर कहें क्या प्रधानाचार्य ने, क्या प्रधानाचार्य ने बच्चों को दंड दिया। देखो अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो पहले ये देखना चाहिए कि हम बनाए कैसे, ठीक। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य कौन है, तो हम क्या आ गया तो डिड लिख लेंगे, फिर प्रधानाचार्य डिड द प्रिंसिपल, डिड द प्रिंसिपल। अब किसका काम किया? लास्ट में दंडित करना, पनिश, पनिश किसको? बच्चों को, द चिल्ड्रेन, डिड द प्रिंसिपल पनिश द चिल्ड्रेन। ओके डियर, तो बहुत आसान है, पहले आप इसे समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। नहीं आता है तो आप पूछने का भी प्रयास करें। डियर ए तो फर्स्ट टाइप। अब हम बताएंगे आपको सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखिए सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप में क्या होता है? देखिए कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट है, वाई है, व्हेन, वेयर, हाउ, which, whose, which, whose, whom, how many, how many, how much, how much, ठीक है। और who, ये सब मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड। ओके डियर, तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वह 9 होते हैं। ये हाउ में हाउ में हाउ से बना है, तो टोटल क्वेश्चन वर्ड आपके देखिए 9 होते हैं। इन्हीं 9 क्वेश्चन वर्ड से आप बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड को बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए इनको हमने लिख दिया, वाई, व्हाट लिखा, क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, विच कौन सी, हुज किसका, होम किसे, हु कौन। हो गया। ए हाउ में कितना, हाउ मच भी कितना, ए काउंटेबल, ए अनकाउंटेबल के प्रयोग होता है। हम जब सेंटेंस बताएंगे तो आपको बताएंगे कब और कैसे लगाया जाता है। ओके डियर, ये देखिए इनका प्रयोग जब कहीं भी क्वेश्चन वर्ड में, माने सेंटेंस में ये कहीं बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। डियर देखें, सेकेंड टाइम की बात की, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम क्या करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे रीड वो लिखिए, फिर सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट लिखिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। मेन वर्ड की फर्स्ट काम आफ्टर दैट टारगेट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर कर दिया जाए वह स्कूल क्यों नहीं गया, छोटा सा, वह स्कूल क्यों नहीं गया। तो हमने क्यों दिया बीच में, तो सबसे पहले था वाई, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, सब्जेक्ट है ही, व्हाई डिड ही नॉट। ओके डियर, व्हाई डिड ही नॉट, किसका काम किया, जाने का, वो कहाँ
टू स्कूल? Why did he not go to school? है ना? जैसे एक सेंटेंस आप करें, उसने क्या याद किया? याद किया, उसने क्या याद किया? ओके डियर, देखो क्या आ गया है, इसको पढ़ लीजिए। व्हाट अब हेल्प यू डिड करता ही, याद करना था लर्न। व्हाट डिड ही लर्न, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो डियर आज इतना ही, शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में हम भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।